मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हिट एंड रन आपने केस के बारे में सुना होगा। हिट एंड रन विक्टिम जो है कैसे जो घायल हो गया है, ग्रीवियस हर्ट आ गई है, मृत्यु हो गई है, तो उसमें किस तरह से कंपनसेशन प्राप्त कर सकते हैं। गरीब व्यक्ति है जिसके पास इलाज कराने के लिए वो सक्षम नहीं है, चोटें आ गई, मृत्यु हो गई, तो ये भारत सरकार ने कंपनसेशन टू द विक्टिम ऑफ हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट स्कीम 2022 लागू की है। यह आपको जाननी चाहिए। भारत सरकार की ये बहुत अच्छी स्कीम है और सेक्शन 161 मोटर व्हीकल एक्ट में भी इस बारे में 1988 के में प्रावधान था, लेकिन अभी उन्होंने मुआवजा दिलाने के लिए जो शासन का सोलिशियम फंड था 1989 का, उसको अब बंद करके एक नई स्कीम जैसी मैंने बताई आपको, कंपनसेशन टू विक्टिम ऑफ हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट स्कीम 2022 लाई है। यह आपको जानना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में कई बार कोई एक्सीडेंट करके गाड़ी भाग जाती है, आदमी के गंभीर चोटें आ जाती हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है। व्हीकल का एक्सीडेंट अज्ञात व्हीकल से जब टक्कर होकर उस व्यक्ति के चोटें आती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके विधिक प्रतिनिधि किस तरह मोटर एक्सीडेंट क्लेम को स्कीम के तहत प्राप्त कर सकते हैं, ये जानिए। तो व्हीकल के एक्सीडेंट होने पर, जब अज्ञात वाहन से टक्कर होने पर इस तरह का कुछ होता है, तो ये 2022 की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है उसके तहत वो व्यक्ति, घायल व्यक्ति कंपनसेशन पा सकता है। मृत्यु हो गई है, उसके एलआर या विधिक प्रतिनिधि मोटर एक्सीडेंट क्लेम में कंपनसेशन पा सकते हैं। एंड इसका जो डेफिनेशन है वो हिट एंड रन की ये है कि एन एक्सीडेंट कॉज्ड बाय दी अनआइडेंटिफाइड मोटर व्हीकल, जिसको आपको मालूम नहीं है कौन सी थी, टू ए पर्सन रिजल्टिंग ग्रीवियस हर्ट और डेथ कॉल्ड द हिट एंड रन केस, उसको हिट एंड रन कहा जा सकता है। जिसकी आपको जानकारी नहीं है, मार के भाग गया, चला गया, तो आपको इसकी रिपोर्ट करनी होगी और इसमें कंपनसेशन अमाउंट ये आपको जानना चाहिए। डेथ केसेज में एलआर्स को 2 लाख रुपए तक का और ग्रीवियस हर्ट के केसेज में 50,000 रुपए तक का मिलता है। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनाई हुई है, जिला स्तरीय समिति कहते हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है और कई इसके मेंबर्स होते हैं। इसी तरह एनजीओ वगैरह भी उसमें रहते हैं, जो रोड सेफ्टी वगैरह के। तो एक और स्टैंडिंग कमेटी होती है जो सेंट्रल लेवल की होती है, जिसमें भी चेयरपर्सन और कई मेंबर्स रहते हैं। तो ये एसडीएम के यहाँ आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म 1 के रूप में मिल जाता है, इसको आपको भरना पड़ेगा। वकील की भी आप मदद ले सकते हैं, जिसमें फर्स्ट एक्सीडेंट रिपोर्ट यानी एफआईआर, एविडेंस ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव की, ऐसी एविडेंस के आप उसके वैधानिक उत्तराधिकारी हैं। बैंक की आपको अकाउंट की डिटेल देनी होगी, कॉपी ऑफ बिल ऑफ हॉस्पिटल, जहां आपने इलाज कराया वहां की कॉपी लगेगी। इसके अंदर रिकॉग्निशन हॉस्पिटल या अनरिकॉग्नाइज, जो दोनों तरह के हो सकते हैं। दूसरा, एनी अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय द क्लेम इंक्वायरी ऑफिसर, जो क्लेम इंक्वायरी ऑफिसर कोई अदर दस्तावेज मांगता है तो वो भी देना होगा। और फॉर्म 4 में अंडरटेकिंग आपको भरनी होगी। तो रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय क्लेम इंक्वायरी ऑफिसर के समक्ष, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जैसे मैंने बताया आपको होते हैं, वहां आपको सबमिट करना पड़ेगा एसडीएम के एप्लीकेशन, और वो कलेक्टर के समक्ष जाएगी। जैसा मैंने बताया आपको कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की भी कमेटी है, जिला स्तरीय कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी भी है। पूरा मैटर एग्जामिन होकर आपको फेटल एक्सीडेंट केस जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है 2 लाख रुपए, और नॉन फेटल यानी जिसमें ग्रीवियस इंजुरी आई है 50,000 रुपए तक का कंपनसेशन मिल सकता है। तो इस तरह ये सरल जानकारी मैंने आपको हिट एंड रन विक्टिम कंपनसेशन के बारे में, गरीब व्यक्ति जो इलाज कराने के लिए सक्षम नहीं है, उनको भारत सरकार की ओर से 2022 की जो स्कीम है कंपनसेशन टू द विक्टिम ऑफ हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट स्कीम 2022, ये सभी को जानना चाहिए। इस वीडियो को इतना वायरल कीजिए और पहुंचाइए कि हर व्यक्ति, कई बार कोई गरीब व्यक्ति को व्हीकल मारकर भाग गई, ड्राइवर मारकर भाग गया और उन्हें कुछ नहीं मिल पाता है, बेचारे इलाज के दौरान कई दम तोड़ देते हैं, कईयों के अत्यंत गंभीर चोटें आती हैं, उन सब तक ये जो मेरा वीडियो है ये पहुंचाने की कोशिश कीजिए। मैं जानकारी एक रिटायर्ड जज के रूप में आपको सामाजिक कल्याण के लिए, गरीबों के वेलफेयर के लिए, सोशल लेजिस्लेशन में एक भारत सरकार के बनाए हुए मोटर एक्सीडेंट स्कीम 2022 की जानकारी दे रहा हूं। इस वीडियो को सभी को जानना चाहिए, सभी के ज्ञान के लिए आवश्यक है। तो इस वीडियो में यहीं तक। और एक और विशेष अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चनाज आरटी हब के नाम से, कृपया उस चैनल को भी यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आप अर्चना आरटी हब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे वीडियोस बनाने में उसका, मेरी धर्मपत्नी का विशेष योगदान रहता है। वो मुझे हेल्प करती है और मैं उसका आभारी रहता हूँ, तो इसलिए उसके चैनल को भी कृपया जरूर देखिए। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।